लाने की कोशिश की है यूएस रशिया से। अब रशिया से पूरी दुनिया वेस्ट चला रहा है कि ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। राइट और रॉन्ग की बात नहीं हो रही, मैं इस वक्त जो बैलेंस बन रहा है, बैलेंस आउट हो रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इंडिया ने ये स्पेस नहीं दी अमेरिका को, वो हर जगह पे खड़ा हो गया। वो कहते भी नहीं है लेकिन वो नहीं माने। तो अब उसका जो फॉल आउट है वो यही है कि इन्होंने अब पाकिस्तान को उसका अल्टरनेट किया है। चाइना के साथ तजारती दुश्मनी है, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। नजरियाती दुश्मनी तो अब रही नहीं, क्योंकि चाइना भी एक कैपिटल कंट्री हो गया है, कैपिटलिस्टिक है वो। ये नहीं है कि वो कम्युनिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कभी किसी में दखल ही नहीं देते। तो मेरा ख्याल अमेरिका और चाइना अभी आपस में मिल के काम करना चाहते हैं, जिसमें वो रशिया को सिग्नल आउट करना चाहते हैं। तो इसलिए ग्वादर और ये वो जब आप देखते हैं तो चाइना और अमेरिका बलूचिस्तान में मिल के काम करेंगे, रिसोर्सेज के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा जो है मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जब बनेगा तो उसमें अमेरिकन वेयर हाउसेज और उसमें चाइनीज वेयर हाउसेज बनेंगे। और वो जो है ग्वादर से फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ये वो सारा होगा। चाइना भी इसके ऊपर मुतफिक होगा, अमेरिका इसके ऊपर मुतफिक होगा, और पाकिस्तान जो है क्योंकि उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसको ये सारी चीजें बनी बनाई चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। पाकिस्तान खुशी खुशी चाहे डील इतनी अच्छी ना भी हो वो एक्सेप्ट करेगा और उनको कहेगा आए और करें। मुझे जो बात करनी है वो ये है कि जैसे ये सारा डिजाइन, अगर मैं फर्स्ट करें मेरा थीसिस हो सकता है गलत हो, लोग इसमें बात कर सकते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि ये जितना प्लान आउट हुआ है ये कल का नहीं हुआ, ये कम से कम 6 महीने का हुआ है। उसी के तहत मरियम मतलब जो है वो काम करवा रही हैं, उसी के तहत जो है आपका इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसी के तहत ये सारे जो जदल हो रहे हैं। चलें ठीक है, आगे आपका मैसेज बहुत लंबा मैसेज हो गया। आपने कहा 3 मिनट बात करूंगी, बहुत लंबी कहानी सुना दी आपने, बहुत ज्यादा आपने सारा फिगर सुना दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मसाइल थे मगर आपने कुछ नहीं सुनाया, आपने ज्यादा खूबसूरत पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश किया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी सैयद साहब जल्दी से आप भी बोल लें ताकि मैं दूसरे कॉलर को भी आया करूँ। मैं आपको 2-3 मोटी बातें जी, इतनी बड़ी स्पीच देने की हमें जरूरत नहीं थी। इंडिया के जो अपना कैबिनेट के अंदर इंडिया के कैबिनेट के अंदर एक ही सवाल किया कांग्रेस ने कि हमें ये बता दीजिए कि आपका जो मौक़िफ़ है उसको किस कंट्री ने तस्लीम किया है कि आपने पाकिस्तान पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। किसी एक मुल्क ने तस्लीम किया इसराइल के अलावा, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो ये तो एक बात पाकिस्तान की बड़ी फेवर में चली है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लान था और ये 6 महीने से प्लान या 1.5 साल से ये प्लान बना जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत उरूज पे लेके जाना है, तो उसके लिए हमें फॉर्म 47 वाले लोग चाहिए, क्योंकि फॉर्म 45 वाले तो ये काम नहीं कर पाते। इसके लिए 2 नंबरी काम के लिए 2 नंबरी बंदे चाहिए थे, तो 2 नंबरी आ गए, एक बात। दूसरी बात यह है, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोच लें कि हमारे कॉलर ने कहा था कि पब्लिक नहीं निकलेगी, पब्लिक डरती है, पब्लिक क्यों निकलेगी? मैं ये कहता हूं कि पब्लिक अगर निकले तो क्यों निकले? पाकिस्तान की पब्लिक रोड पर आए तो उनके पास रीजन क्या होना चाहिए? क्या ऐसा मुल्क में गलत काम हो रहा है बड़े बड़े जिसकी वजह से पब्लिक को रोड पे आना चाहिए? सिर्फ पीटीआई को नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की पब्लिक को आना चाहिए। क्या ऐसे बड़े बड़े बुरे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक को आना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं हो रहा? एक तबका है जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ गलत हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में थोड़ा बहुत गलत हो रहा है तो मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ नहीं यार 50% जो है पाकिस्तान में सही काम हो रहा है और 50% गलत नहीं हो रहा है, तो कम से कम आधी आवाम को बाहर निकलना चाहिए। अगर मैं कहूँ यार नहीं 25% गलत हो रहा है और यार भैया कहना क्या चाह रहे हो यार? ये मुझे बताइए। चौधरी साहब आप चुप रहे हो, आपकी बात पे बोले नहीं, आप भी इनकी बात पे ना बोले प्लीज, किसी की बात पे ना बोले, बीच में ना बोले। महमूद भाई आपने जो लंबा स्पीच दी वो आपकी बात पे नहीं बोले थे, अब आप खामोश रहें। मैं आपके बीच में नहीं बोला, भाई अल्ताफ भाई के आदमी है, आप अल्ताफ भाई की बात करें ये खुश रहेंगे। चौधरी साहब आपकी बात पे कोई बोला था जो आप बोल रहे हैं? इसमें परसेंटेज मैंने पूछा है, परसेंटेज आपको लाहौर की आबादी कितनी है बताएं आप, बड़े परसेंटेज। आप मुझे लाहौर की बातें को छोड़े, अभी आप नए पाकिस्तान से आए, आपकी तो ट्रेनिंग हो चुकी है। नहीं